हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। शुरुआत हम किंग प्रॉपर्टी से करते हैं। फिर बोल रहे हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किंग प्रॉपर्टी खुद में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इंटीग्रेशन आता है। किंग प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या कहती है कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx अगर एक इंटीग्रल है, ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं किंग प्रॉपर्टी का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। किंग प्रॉपर्टी की मदद से मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, तब समझ में आएगा कि किस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर। पहले हम लोग किंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये एक्चुअल में एक सिंपल प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसको किंग प्रॉपर्टी नाम क्यों रखा गया, उसके पीछे का कारण यह है कि एक ऐसी इकलौती प्रॉपर्टी है जो हमें बहुत सारा ऑप्शन देती है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत सारे क्वेश्चंस में जहाँ क्वेश्चन किसी तरीके से ना सॉल्व हो रहा हो, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमें एक क्वेश्चन को करने का 3 ऑप्शन देती है। 3 ऑप्शन मतलब क्या? पहला, ये एक क्वेश्चन है। किंग प्रॉपर्टी हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगी, ध्यान रखना। किंग प्रॉपर्टी हमें एक क्वेश्चन को 3 ऑप्शन में कन्वर्ट कर देती है। एक प्रॉब्लम ये हुई, ये एक क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है, इसको आप P1 लिख सकते हो, प्रॉब्लम नंबर 1। हमें ये सॉल्व करना है, सॉल्व इट। यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी में बता नहीं रहा हूँ, इसलिए उसके प्रूफ वगैरह पे भी नहीं जाएंगे अपन, डायरेक्ट काम पे आते हैं। किंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये इंटीग्रेशन अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, इसे सॉल्व करो, रिजल्ट लिखो। अगर ये आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ग्राफिकली भी इसका प्रूफ आप लोगों ने देखा होगा क्लासेस वगैरह में, या इन जनरल इसका सिंपल प्रूफ है, प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा। किंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इस इंटीग्रेशन को, जो 0 to a fx dx लिखा हुआ है, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है, इसीलिए हमने दोनों साइड आई से, ये अगर हमारा एक प्रॉब्लम है तो इसको हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, P1 सॉल्व इट, तो आप इसको सॉल्व करके रिजल्ट लिखिए। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या सॉल्व करने लायक नहीं दिख रहा है, तो आप इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन के फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे fx अगर हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, मान लो fx हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, तो हम चाहें तो यहाँ पर fx को fa माइनस x से इंटरचेंज कर सकते हैं और इन दोनों का रिजल्ट सेम टू सेम आएगा, क्योंकि ये फंक्शन जितनी एरिया कवर करेगा उतनी ही एरिया ये भी फंक्शन कवर करेगा। ठीक है, ग्राफिकली भी आप इसको देख सकते हैं। किसी फंक्शन fx को ट्रांसफॉर्मेशन से आप fa माइनस एक्स में कन्वर्ट करके देखो, आपके ग्राफ के शेप पर कोई अंतर नहीं आएगा, मीन्स एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, शिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हम लोगों ने पढ़ रखा है फंक्शन चैप्टर में। उससे ट्रांसफॉर्म हम केवल ग्राफ को करेंगे, और ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल को अगर हमने मान लो यहाँ पे बनाया, अब इस ट्रेंगल को कोई बच्चा बोले कि सर हम यहाँ से उठा करके और यहाँ रख देते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ से उठा करके यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, क्या इसकी एरिया पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, ठीक है। खैर, ये रिमूव ही कर देते हैं।
आप किसी फंक्शन एफ एक्स का 0 से a तक इंटीग्रेशन फाइंड करो, या उसी फंक्शन का फंक्शन में x के प्लेस पर a माइनस एक्स से उस फंक्शन को शिफ्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, और फिर 0 से a तक उसको इंटीग्रेट करो। इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सपोज करो तुम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तुम्हें एक नया प्रॉब्लम का सेट दिखाई देगा, एक नया फंक्शन, नया इंटीग्रेंड दिखाई देगा, और तुम इसको अगर सॉल्व कर सकते हो तो इसे सॉल्व कर लो। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? अगर मान लो ये दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, पहला वाला भी तुमसे, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ये तुमसे सॉल्व होने की बात नहीं हो रही, ये सॉल्व न होने वाला हो उस पर बात कर रहा है। ठीक है। तो किंग प्रॉपर्टी कहती है कि भाई एक काम और कर सकते हो, मैं वैल्यू तो आई की ही निकालनी है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी P1 और P2 को ऐड कर देते हैं। तो हमारा LHS कितना हो जाएगा? 2i, और हमारा जो RHS है वो क्या हो जाएगा? चूँकि इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो हम एक साथ दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा fx प्लस एफ ए माइनस एक्स dx। ये आपका तीसरा प्रॉब्लम हो गया, आप इसे सॉल्व कर लो। तो किंग प्रॉपर्टी ने क्या किया, एक तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको करने के ये 3 ऑप्शंस दिए कि भाई इसे कर लो, इससे भी रिजल्ट आ जाएगा। अगर सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हो तो इंटीग्रेशन के मेथड से ही करना है। इंटीग्रेशन करने का तरीका कोई किंग प्रॉपर्टी नहीं बताता है, हमें एक प्रॉपर्टी देता है, ऑप्शंस मिलते हैं क्वेश्चन को करने के। एक क्वेश्चन को 3 तरह से लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। एक तो प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको कर लिया, भाई इंटीग्रेट करो रिजल्ट पाओ। नहीं कर पाते हो, फंक्शन को चेंज कर लो। दूसरा एक टाइप का प्रॉब्लम दिखाई देगा, इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे सॉल्व करो। ये भी नहीं सॉल्व हो रहा है, दोनों को ऐड करो, 2i का रिजल्ट आएगा, बाद में 2 से उधर हम डिवाइड कर देंगे, यानी इस 2 को हम यहाँ से हटा करके यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, फिर भी हमको i की वैल्यू मिल गई। इसे सॉल्व कर सकते हो तो इसे सॉल्व करो। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के 3 ऑप्शंस अपने को दिखाई देते हैं कि भाई ये करो या ये करो। इन तीनों में से जो भी कर सकते हो उससे तुम रिजल्ट निकाल सकते हो, इन तीनों का रिजल्ट सेम टू सेम आएगा। ये किंग प्रॉपर्टी है। एक एग्जाम्पल जैसे इन जनरल देखते हैं, NCERT लेवल का एग्जाम्पल है, जेई में भी पूछा हुआ है पुराना क्वेश्चन। जैसे मान लो कि हमसे एक क्वेश्चन दिया जाए कि भाई सॉल्व करिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन 1 + 10 पावर n x। इसको इंटीग्रेट करना है। ये एक क्वेश्चन हो गया, ये हमें दिया हुआ है, सॉल्व इट। ये क्वेश्चन किए भी होंगे, NCERT में भी ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने इसको आई सपोज किया, ट्राई किया, मे बी लगे न लगे अलग की बात है। ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। हम 10 को साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा ऊपर हमारा कॉस पावर nx डिवाइडेड बाई कॉस का पावर nx प्लस साइन का पावर nx dx। ये हमारा पहला प्रॉब्लम आया। हम इसे अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व नहीं अगर हो रहा है तो फिर किंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अगर हमसे सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं सॉल्व हुआ तो ये सेकंड वाला यहाँ पर ऑप्शन, यानी क्या करना है, a के प्लेस पे π/2 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर इसको रीराइट लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। ये 0 से π/2 आया, क्वेश्चन चेंज भले हो जाए, इंटीग्रेंड भले चेंज हो जाए, बट रिजल्ट सेम रहेगा। अब जहाँ जहाँ भी x दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ भी x दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x दिखाई दे रहा है फंक्शन में, तो ये जहाँ जहाँ फंक्शन में x दिख रहा है उन सारे प्लेसेस पे हमें क्या लिख लेना है, π/2 माइनस एक्स। जैसे ऊपर हमने बताया कि अगर fx है तो आप इसका इंटीग्रेशन करो या इसका इंटीग्रेशन करो, रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर जब हम x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर cos की जो वैल्यू आएगी वो साइन बन जाएगी। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। ये cos फिर से साइन बन जाएगा,
और साइन बन जाएगा कॉस। ये दूसरा है। ये सॉल्व कर सकते हो तो ये सॉल्व कर लो। अच्छा, अगर हम ऊपर वाला सॉल्व कर लेते तो नीचे वाला भी हो जाता, और नीचे वाला कर लेते तो ऊपर वाला भी हो जाता, क्योंकि दोनों में हमें नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज है। ठीक है, तो ऊपर वाला अगर हम नहीं कर पाए तो हमें लगता है नीचे वाला भी हम नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन हमारा कटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब अपने को एक ऑप्शन और है कि भाई दोनों को ऐड करके देखते हैं। ये जो तीसरा टाइप बना हुआ है प्रॉब्लम 3 टाइप का, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम 1 और 2 दोनों को आपस में ऐड कर दें तो आई बन जाएगा अपना 2i। उधर लिमिट सेम है इसलिए हम इंटीग्रेशन को एक साथ रख सकते हैं, इंटीग्रेंड को, और दोनों अगर ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, एलसीएम सेम हो जाएगा, और वो एलसीएम हो क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन का पावर nx प्लस कॉस का पावर nx, और ऊपर हमको फिर से मिल जाएगा साइन का पावर nx प्लस कॉस का पावर nx। दोनों ऐड कर दिया, दोनों ऐड करोगे तो यही आएगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखो सेम है, दोनों कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, और जैसे ही दोनों कैंसिल आउट होते हुए दिखेंगे आपको यहाँ पर अंदर dx मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ये इंटीग्रेशन काफ़ी टफ था, और अब देखो जरा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन आप x लिखोगे, लिमिट आपकी 0 से π/2 चली जाएगी, π/2 आप यहाँ पर वैल्यू लिखोगे, π/2 माइनस 0, हमें चूँकि i की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा π/4। इस क्वेश्चन का आंसर आया। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, और इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया एक सिंपल क्वेश्चन में। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, किंग प्रॉपर्टी। अब इसको किंग क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक बड़े क्वेश्चन को इसने एक छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, इसके अंदर ये एबिलिटी है। ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन को 3 तरीके से फंक्शन को कन्वर्ट करके और ट्राई करने का ऑप्शन देता है। बात क्लियर हुई? अब यहां पर इसी किंग प्रॉपर्टी का यूज करके, इस किंग प्रॉपर्टी का नहीं, इस किंग प्रॉपर्टी के जैसा, किंग प्रॉपर्टी तो खैर हम उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन इसी तरीके से हम एक और फंडा यहां पर यूज करते हैं, जिसके लिए हमने ऊपर हेडिंग डाल रखी थी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। उस पे अब आते हैं। अगर अपने पास कभी भी इस तरह का फंक्शन आता है, ठीक है, इस बार हमारा जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो 0 to ∞ fx dx है। ठीक है, इस तरह का अगर इंटीग्रेशन आता है सॉल्व करने को, i इज इक्वल टू, आई हमने सपोज कर लिया 0 to ∞ fx dx, तो यहां पर अब प्रॉब्लम यह है कि हम डायरेक्टली किंग प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। ये जो किंग प्रॉपर्टी है, x के जगह हमें a माइनस एक्स लिखना है, और यहां पर a के प्लेस पर इन्फिनिटी आ गया, तो यहां पर भाई ये तो पक्का है कि आप fx को f इन्फिनिटी माइनस एक्स लिखोगे तो क्वेश्चन में ट्रबल आ जाएगा। तो ये यहां पर डायरेक्टली किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम किंग प्रॉपर्टी जैसे ही इसको डील करने के लिए ऑप्शंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे, इनको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम, आप यहां पर x के प्लेस पर कुछ भी पुट कर दो, रेसिप्रोकल नंबर, जैसे 1/t पुट किया, जैसे x इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू 1/t, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इंटीग्रेशन में खूब यूज़ करते हैं। तो 0 to ∞ अगर fx dx है और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है तो फिर डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करो, फिर कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑप्शन है, आप अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो, ये भी तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, किस तरीके से मदद करेगा,
एक्स के जगह 1/t जब तुम पुट करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें dx को भी चेंज करना पड़ेगा, तो तुम्हारा dx क्या हो जाएगा, -1/t²dt। अब हम इसको यहाँ पर अगर अप्लाई कर दें तो हमारा ये i क्या बन जाएगा, नया i। जाहिर सी बात है जब तुम x को 1/t लिखे हो तो x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 हो जाएगी। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर 1/t, और dx के प्लेस पर तुम क्या लिख दोगे, dx के प्लेस पे क्या लिख दोगे, dt/t², और बाहर हमको एक माइनस मिल जाएगा। अब सिंपल फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज़ करते हैं कि x वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x को t से अगर रिप्लेस कर दें या t को x से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं i इज़ इक्वल टू, इस माइनस को हटाने के लिए भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर देते हैं तो ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, हमारा माइनस शिफ्ट हो गया, और ये बन जाएगा f1/x dx डिवाइडेड बाई x²। ऐसे लिख सकते हैं। ये मत बोलना कि सर आपने x के जगह 1/t लिखा तो यहाँ पर डायरेक्ट t को x से क्यों रिप्लेस कर दी, ये प्रॉपर्टी है, पढ़े होगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर सेकंड। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखा आपने एक चीज़ यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी जैसा ही यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला हमको। ये जो हमारा क्वेश्चन था अगर ये सॉल्व हो रहा था तो हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लेते, ये अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये अगर सॉल्व हो पा रहा है तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर सपोज करो कि ये भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर ये भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 और 2 अगर हम ऐड कर देंगे तो 1 और 2 ऐड करने पर हमें फिर से यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, fx प्लस f1/x डिवाइडेड बाई x² dx। ये कुछ आपको किंग प्रॉपर्टी जैसा ही दिखा होगा। आप या तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप इस तरह से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेंड आपका जो है अंदर का वो चेंज हो गया, इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। ये भी इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है तो अब आप फिर इसको दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, एक नया यहाँ पर इंटीग्रेंड आ गया, ये इंटीग्रेट हो रहा है तो इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। तीनों नहीं हो रहा है तो कुछ और सोचेंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि हर जगह आप यही अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप क्वेश्चन में सोच सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x टू दी पावर 7 1 प्लस x² dx। इसका अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है, 0 टू इन्फिनिटी है, अंदर वाले पे आप ढेर सारा सब्स्टिट्यूशन और प्लान बना करके सोच लो, ये डायरेक्ट हमें नहीं लग रहा है कि इंटीग्रेशन होने का है। इसे हम i सपोज कर लिए और फर्स्ट ले लिए, हो सकता है हो जाए, कर लेना। अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी है, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले मेथड से, ट्राई करते हैं कि क्या हो सकता है। हम यहाँ पर x के प्लेस पर यहाँ पर हम x के प्लेस पर 1/t अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो जाहिर सी बात है dx के प्लेस पर -1/t² dt आएगा। और अब हम इसको लिख सकते हैं फिर से i इज़ इक्वल टू, फिर वही माइनस बाहर आएगा, इन्फिनिटी टू 0 होगा, और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/x टू दी पावर 7। फिर मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पर t को x से रिप्लेस करते जा रहे हैं, साथ में ऊपर हमने समझा रखा है तो इसलिए बार बार इसको देख करके परेशान नहीं होना है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/x टू दी पावर 2, और यहाँ पर हो जाएगा dx/x²। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमें लगता है कि ये इस तरह से लिखा जा सकता है, 0 टू इन्फिनिटी और tan इनवर्स 1/x टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²
कैंसिल आउट वगैरह करके दिख रहा होगा सीधे सीधे dx, ये हमारा सेकंड ऑप्शन आया। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये इंटीग्रेट हो जाता है तो भी अच्छी बात है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, अगर ये दोनों इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे 1 और 2 तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2i इज़ इक्वल टू, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम इंटीग्रेंड को ऐड कर सकते हैं। तो पहला वाला हमारा फंक्शन ये रहा, दूसरा वाला ये रहा, दोनों ऐड करेंगे, हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी, 10 इनवर्स x टू दी पावर 7 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन x टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ पर इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, चूंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि x पॉजिटिव नंबर है, x पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है और ये x की लिमिट है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा x जा रहा है, तो x हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे 10 इनवर्स 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से। तो ये हो जाएगा हमारा 2i और ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर हो गया 10 इनवर्स x टू दी पावर 7 प्लस कॉट इनवर्स x टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब ऊपर आपको दिख रहा होगा 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का फॉर्म, जो कि पाई बाई 2 होता है, सिंपल प्रॉपर्टी है ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, 2i इज इक्वल टू, ऊपर वाला न्यूमरेटर पाई बाई 2 बन गया, उसे हम बाहर ले लेते हैं, अंदर हमें वैल्यू मिल गई 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर dx आ गया और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इंटीग्रेशन ये सिंपल फार्मूला हो गया, याद भी होगा सबको, पाई बाई 2 इसका इंटीग्रेशन होगा 10 इनवर्स x और लिमिट चली गई 0 टू इन्फिनिटी। जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2 होगी और 0 रखने पे 0 हो जाएगी, तो वैल्यू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मिल करके हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 और ये आ गया 2i का वैल्यू। ठीक है, अब 2i के वैल्यू के बाद से यहाँ पर i की वैल्यू निकालनी है, तो i की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट आया। जैसे ऊपर आप इस क्वेश्चन को जब देख रहे थे तो उस समय शायद ये करने लायक नहीं दिखाई दे रहा था, बट ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम चले गए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो प्रॉपर्टी लगाई ना, ये प्रॉपर्टी एक नई प्रॉपर्टी है, बट ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती है जिस तरीके से आपने किंग प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप इस तरीके की प्रॉपर्टी लगा करके आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक से ज़्यादा ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन को करने का, जस्ट लाइक किंग प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल पे और हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी ln x अपॉन, मैं वही लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन अगर करना है, एक ऑप्शन है कि भाई इसे सॉल्व कर लो, अगर ये सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, सॉल्व नहीं होता तो फिर वही अप्लाई करते हैं, x को 1/t से रिप्लेस कर देंगे। x को 1/t से रिप्लेस करने के बाद से हमारा ये क्वेश्चन किस तरीके का दिखने लगेगा, तो dx के प्लेस पर आपको पता है क्या होने वाला है, dx के प्लेस पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1/t स्क्वायर dt, बाहर माइनस भी आएगा साथ में, लिमिट चेंज हो जाएगी इंटीग्रेशन की, वही सब माइनस वाला, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ln, हम डायरेक्ट यहाँ पर t न लिख कर x से ही रिप्लेस कर देते हैं 1/x, क्योंकि हमें इंटीग्रेंड वैसा ही बनाना है, बाद में ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा dx/x स्क्वायर। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें तो i इज़ इक्वल टू, माइनस को शिफ्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करके एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ln 1/x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन कर लेंगे। नहीं हुआ, हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, सेकंड इंटीग्रेंड आया, इसको ट्राई किया, ये हो गया तो अच्छी बात है। ये भी नहीं हुआ तो हमें एक ऑप्शन और मिलेगा दोनों को ऐड करने का। 1 और 2 अगर अपन ऐड कर दें यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहा है तो वैल्यू क्या मिलेगी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ln x प्लस ln 1/x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऊपर के दोनों इंटीग्रेंट शायद इंटीग्रेबल नहीं थे डायरेक्टली, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर लॉग लिमिट की अगर प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी में से लॉग दोनों में से बाहर खींचेंगे तो दोनों के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x और 1/x का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ दिखने लगेगा, 0 टू इन्फिनिटी ln 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब खेल ख़त्म है क्योंकि ln 1 की वैल्यू 0 होगी और 0 इंटीग्रेंड हो गया पूरा तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ गया, और जब हम यहाँ पर i की वैल्यू निकालेंगे तो वो रिजल्ट भी हमारा डायरेक्टली 0 होगा। यानी क्वेश्चन देखने में कितना लेंदी था, बट यहाँ पर हमने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाई और हमें डायरेक्टली इसका रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो ये किंग प्रॉपर्टी ही है, बट किंग प्रॉपर्टी को यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी में अप्लाई करना हो कभी भी तो आपको यहाँ पर एक स्टार्टिंग में चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको पहले अपने x को, जो भी आपका इंटीग्रेंड का x होगा, उसको किसी रेसिप्रोकल वेरिएबल से इंटरचेंज करके और नया इंटीग्रेंड बनाना है, फिर दोनों को आपस में ऐड करके बिल्कुल एज अ किंग प्रॉपर्टी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि आपने ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिटेल में पढ़ रखा है। ओके, ऐसे और भी वीडियो के साथ हम लोग फिर से आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।